हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। आप कैसे हो? आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑन वर्ड्स, एवरीथिंग इज गुड। ओके, आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे हम। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़े लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ने के बाद मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी थी। मैंने कुछ साइन बताए थे, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ साइन है हमारे, वो क्या क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक ये साइन था, दिस इज साइन, और ये, और दिस। ठीक है। इसका मतलब क्या था? मीन्स ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या था? लेस देन। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये था। और ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये था। कल की जो क्लास थी हमने ये चीजें पढ़ी थी। जो कल की क्लास थी हमने आपसे जो इनइक्वालिटीज के बारे में हमने बेसिक बेसिक चीजें सब पढ़ ली थी। और जो कल की क्लास थी, जो हमारी लास्ट लेक्चर 4 था, उसमें हमने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की थी। उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम पे आपके नॉर्मली 9th क्लास में आपके क्वेश्चन आते हैं। व्हाट्स प्रॉब्लम तो पहले आप तो लीनियर इक्वेशन में लिखिए टू वेरिएबल्स में, उसके बाद उसे सोल्व करिए। आपको मेथड मैंने बता ही रखे हैं। अब आते हैं, जैसे कि आपकी इनइक्वालिटीज आती है, उनमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है। मैंने आपको ब्रैकेट भी बता दिया था, ओपन, सेमी सेमी क्लोज, सेमी ओपन। मैंने आपको ये सब चीजें बता दी थी कल की क्लास में, कहाँ पे सेमी ओपन आएगा, कहाँ पे सेमी क्लोज आएगा। ये जो कल की क्लास है वो मैं आपको साइड में बता दूंगा कि आप वहां से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जो कल वाली क्लास है वो दे सकते हैं, इससे पहले जिसने ये कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी है। आइए आते हैं इससे आगे। मतलब ये आपके इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो करते हैं अब हम। ठीक है। जैसे इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन आ जाए, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो कैसे सोल्व करेंगे वो करते हैं अब हम। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, एक है हमारे पास 2y -5 ग्रेटर देन 7। ये हमारे है, यहाँ पे y की वैल्यूज निकालनी है आपको इंटरवल नोटेशन में, और आपको इसे जो इससे सॉल्यूशन आएगा उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है आपको। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारी इसमें मेथड है, इसमें सबसे पहले आपके जो वेरिएबल के अदर जो टर्म्स है उसे अदर साइड में ले जाइए। अदर साइड में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 ऐड 5 और सब दोनों तरफ 5 ऐड कर दें। इधर से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2y-5 प्लस 5 ग्रेटर देन 7 प्लस 5। जो ऑपरेशन कराए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना भी एडिंग बोथ साइड 5। 5 तो क्या किया? दोनों साइड ऐड किया। अब क्या करते हैं? सिंप्लीफाई। 2y ग्रेटर देन 12, ये क्या किया हमने? सिंप्लीफाई। अब क्या करना है? इसे y की वैल्यू चाहिए, इसे क्या करें हम? 2 से डिवाइड कर दें। अब यहां से क्या आ जाएगा? 2y अपॉन 2 ग्रेटर देन 12 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या किया? 2 से डिवाइड किया। यहां से इससे कैंसिल कितना है? y ग्रेटर देन 6 आ गया। तो ये कैसा है हमारा? सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म्स कैसा है आपकी? सिंप्लीफाई आया था ना। यहां से करने के बाद तो y की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 6 आएगी। तो इसे इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखे हैं बताइए? ग्रेटर देन, आप ए 6 से बड़ी है, तो यहाँ पे इक्वल टू होता तो क्लोज आता। यहाँ पे क्या आएगा? 6 पे ओपन इंटरवल। तो y के लिए जो y बिलोंग्स करेगा 6 टू इंफिनिटी, कहां से? 6 से लेके इन्फिनिटी पर। 6 पे भी ओपन इंटरवल आया है, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है आपका? ओपन ही इंटरवल आता है। और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। अब ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, यहाँ पे मैंने इस पे आपका क्या हो गया? ये 6 हो गया यहाँ से।
तो 6 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 6 पे क्या आएगा, होल आएगा, तो यहां से 6 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। 6 से तो आता तो लेफ्ट साइड में चला जाता है, ये राइट साइड में जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन, आपके पास अगर लीनियर इक्वलिटीज आपको गिवन है तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, जो जो ऑपरेशन आप करते जाइए यहाँ पे ये साइड में आप लिखते जाना कि ऐसे ऐसे हमने ये चीजें की है। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेस पे। इसमें एक चीज है वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला, वो देखते हैं वो। ठीक है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने से पहले हम यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2s माइनस 4। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। इतनी चीजें समझ में आई। 2 से डिवाइड करने बाद ये क्या पे, यहाँ पे कितना है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, s माइनस 4। अब यहां से 4 कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहां से 3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस 4 प्लस 4। एड इन 4, 4 क्या किया, ऐड किया बोथ साइड, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया। यहां से कितना आया, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, यहां से 4 से 4 कैंसिल s, ये आया। तो 7 ग्रेटर देन s है, मतलब ये जो s की वैल्यू है 7 से क्या है, छोटी है। तो मैं इसको इस नोटेशन में भी तो लिख सकता हूँ, s लेस देन इक्वल टू 7, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो s इंटरवल नोटेशन में क्या आ जा रहा है, s बिलोंग्स टू लेस देन 7 क्या रहा है, माइनस इंफिनिटी से 7। 7 पे बताइए ओपन आएगा क्लोज आएगा, यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा यहाँ से, तो जो s की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक, जिसमें 7 भी आपका इंक्लूड होगा। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ रहा है, ये रही आपकी नंबर लाइन। सही है, नंबर लाइन होगी, इस पे कहीं 7 होगा, 7 से कम क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डार्क होल नहीं है, क्योंकि 7 की वैल्यू इंक्लूड है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है। तो समझ में आया था ना, इस 7 लेस देन 7 है सारी वैल्यू, तो 7 से लेस देन माइनस इंफिनिटी से 7 आएगी सब वैल्यूज। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब किस टाइप का होगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इनइक्वलिटीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3s प्लस 1 ग्रेटर देन 4s माइनस 2। सही, इस टाइप का है। अब हम क्या करें, वेरिएबल को वन साइड ले जाएंगे, पहले तो वेरिएबल दोनों साइड है, इसको वन साइड लेफ्ट साइड में ले जाइए सब वेरिएबल को। तो क्या आ जाएगा यहां से, 3s माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब वेरिएबल से पहले यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे जैसे क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो दोनों तरफ क्या करना है, 3s प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 4s माइनस 2 माइनस 1। तो क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट क्या किया, 1 फ्रॉम बोथ साइड।
दोनों साइड से 1 सब्सट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया 3s ग्रेटर देन 4s माइनस 3 ये आया। अब क्या करें इसमें, क्या करें 4s यहां से सब्सट्रैक्ट कर ले यहां से भी, तो मैं इसे एज इट इज 3s माइनस से 4s ग्रेटर देन 4s माइनस से 3 माइनस से 4s। ये हमने क्या किया यहाँ पे सिंप्लीफाई, और यहाँ पे क्या किया सब्सट्रैक्ट 4s फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। दोनों टाइप से हमने क्या किया 4s को सब्सट्रैक्ट किया, यहां से क्या किया माइनस ऑफ s ग्रेटर देन, यहाँ पे यहां से क्या किया माइनस ऑफ 3, ये क्या है सिंप्लीफाई। अब इस माइनस को हमें प्लस बनाना है, क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, -1 माइनस एस -3 -1। अब ये चीज आपको समझने लायक है, जैसे ही हम किसी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक इनइक्वलिटीज में, उसका साइन चेंज हो जाता है इनइक्वलिटीज का, मतलब लेस देन ग्रेटर देन में हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये ग्रेटर देन था तो लेस देन में हो गया, लेस देन होता तो ग्रेटर देन में, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से, तो रिवर्स क्या हो जाता है, ऐसे इनइक्वलिटी के साथ साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से s आ गया, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या आएगी आपकी बताइए, लेस देन 3। तो s की वैल्यू क्या आई, s की वैल्यू जो आई है लेस देन 3 आई है, मतलब 3 से जितनी भी टर्म वैल्यू होंगी उस पर हमारी इनइक्विटीज ये हमारी सही होगी, ठीक है। तो इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे हम, देखिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई भी बताया, इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं आप, दो मेथड है, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, दोनों में आपके रिवर्स हो जाता है साइन, ठीक है। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड से भी सेम ही हो जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए दोनों के लिए सेम है, अगर माइनस साइन ये दोनों वेरिएबल में माइनस है, इसे प्लस में चेंज करना है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अब पूरी जो इक्वेशन है उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ये माइनस से प्लस हो रहा है तो ये ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आई यहां से, तो एस बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं, नहीं करती, ओपन इंटरवल आएगा ऐसे, ऐसे ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ठीक है। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पे इस पे कहीं पे क्या हो रहा हमारा 3 हो रहा, तो 3 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहां से लेगी ये जो वैल्यू होगी ये सब इसकी सॉल्यूशन सेट होगा। समझ में आया था ना, ठीक है। ये हो रहा हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अब हम, इस टाइप की आपकी क्वेश्चन समझ में आइए, बस इसमें ये चीज आप याद रखना, जो ये मैंने आपको बताया है ये चीजें याद रखना। जैसे कि आप किसी में अगर वेरिएबल है -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका पूरे का साइन चेंज हो जाता है, जो वेरिएबल है माइनस वो प्लस में हो जाएगा, और जो लेस देन वो ग्रेटर देन में, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में आपकी इनइक्विटीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। अब इतना पढ़ लिया आपने, जैसी इनइक्विटीज की आपके क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन, वो सोल्व करना आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आती है आपके पास दो इनइक्विटीज इक्वेशंस आएगी, उनको सोल्व कैसे करेंगे, उनके सॉल्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। एक तो आता है एंड से, दूसरा आता है आपका और से। ये दोनों टाइप की इनइक्विटीज होती कैसे हैं वो देखिए अब, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले जो हमारा टॉपिक है उस पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इनइक्विटी विद एंड, मतलब जिसमें एंड आए उस टाइप की आपकी इनइक्विटी
सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब दूसरी टाइप की आपकी इनइक्वालिटी कौन सी होंगी, जिसमें और आएगा, या तो ये दोनों में से चूज करना है आपको, कौन सा लेना है। एंड में क्या है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों में से आंसर चूज करना है। जैसे कि हमारा पास क्वेश्चन है, वो देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, -4 लेस देन इक्वल टू एस प्लस से 2 लेस देन इक्वल टू 4। जो ये है, इतनी भी इनइक्वालिटी है और ये भी इनइक्वालिटी है, ये एंड में आ रही है। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप, हमारे पास क्या है, -4 लेस देन इक्वल टू एस प्लस से 2 लेस देन इक्वल टू 4। पहले वेरिएबल के आसपास देखिए, ठीक है, इसमें ऐड क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, जो पूरी इनइक्वालिटी में है 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करते हैं, -4 -2 एस प्लस 2 -2 लेस देन 4 -2। क्या किया है हमने, सब्सट्रैक्ट 2। अब हमने इसमें क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया है 2 इनइक्वालिटी में से, ठीक है। यहां से सोल्व करने के बाद कितना है, -6 4 में से 2 रे 2। तो एस की वैल्यू है कहां से कहां लाई करती है, -6 से लेके 2 तक। और जो हमारी एस की जो वैल्यू आई है वो कहां से आई है, -6 से लेके और 2 तक। इसी को ही हम अगर इंटरवल नोटेशन में लिखने लगे, -6 से लेके हम कहां तक, 2 तक, ये आएगी हमारी। ये क्लोज इंटरवल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है। और इसी को ही हम अगर लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट करने लगे, ये आपकी नंबर लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे तो -6 होगा, दिस इज 2, ठीक है। इस टाइप का आपका होगा। अब सॉल्यूशन कैसे हम दिखाएंगे, ये यहाँ से लेके ये, इनके बीच में जितने भी वैल्यूज होंगी एस की, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो ये आ रही आपकी इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगी, -6 से लेके 2 के बीच की आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी सब सोल्व करेंगी इक्वेशन को आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, A4 देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू 2s प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेम एज इट इज या +1 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ। सबसे पहले तो हमें देखिए हमें क्या गिवन है, -3 लेस देन इक्वल टू 2s प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करें, -1 2s प्लस 1 -1 5 -1, सेम एज इट इज लिख देना, सब्सट्रैक्ट -1 फ्रॉम द इनइक्वालिटी। तो यहां से क्या आ गया, -4 लेस देन, यहाँ से 2s आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 5 में से 1 4। अब यहाँ पे 2 है तो इसे क्या करें, पूरे तो 2 से डिवाइड कर दें, 2s अपॉन 2 4 अपॉन 2। तो यहाँ से इनइक्वालिटी बनेगी -2 लेस देन इक्वल टू s। -2 से 2 के बीच की वैल्यू जो होंगी आपकी, वो s का सॉल्यूशन होगी। समझ में आया। तो इसे इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखें, s बिलोंग्स टू -2 2, दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। और इसी को ही हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरिया आपकी नंबर लाइन, इस पे -2 होगा, दिस इज 2, तो यहां से -2 से लेके इनके बीच की जो वैल्यू होगी, ये सब सॉल्यूशन सेट होगा। समझ में आया। इंटरवल नोटेशन भी बता दी मैंने आपको, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके बता दी मैंने, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई आपको। जो इतना पोर्शन हो रहा आपका, ये सॉल्यूशन लाइट रहेगा आपका, ठीक है।
समझ में आया था ना, इनइक्वलिटी आपके समझ में आएगी। अब आते हैं एंड वाली, तो ये थी आपकी। अब आते हैं और पे, जो और वाली इनइक्वलिटी आती है। दो तरह की इनइक्वलिटी पढ़ी है हमने, एक तो एंड वाली पढ़ी है, एक और वाली पढ़ी है। अब आते हैं और वाली इनइक्वलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, कंपाउंड इनइक्वलिटी विद और। इस टाइप की आपकी इनइक्वलिटी आएगी तो उसे सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, आप एग्जांपल्स क्वेश्चन लेके ही समझाऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन है 8 प्लस से 2s लेस देन 6 है, और 3s माइनस से 2 ग्रेटर देन 13। इन दोनों को मिला के जो भी सॉल्यूशन आएगा वो लिया जाएगा आपको, ठीक है। अब कर लेते हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं हम इसको, ठीक है। पहले इस वाली को सोल्व कर लेते हैं। 8 प्लस से 2s लेस देन 6, क्या करेंगे, -8 कर देंगे। 8 प्लस से 2s -8, 6 -8, तो क्या हो गया, 2s लेस देन -2। अब 2s को 2 से डिवाइड करेंगे, लेस देन -2/2, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, s लेस देन -1। एक तो ये आ गई हमारी s लेस देन -1। सेम एज इट 3s माइनस से 2 ग्रेटर देन 13, तो 3s -2 प्लस ये 2, 13 प्लस 2, तो 3s ग्रेटर देन 15 आ गया। तो s ग्रेटर देन 3 से डिवाइड कर दिया, तो s ग्रेटर देन कितना आ गया, 5। मतलब -1 से छोटी और 5 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी s की, वो सा सोल्यूशन होगी। अब बना देते हैं किस पे, इसे नंबर लाइन बनाते हैं, वेरी गुड। अब आते हैं नंबर लाइन पे, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी नंबर लाइन होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस टाइप की है। पहले वाली क्या कह रही है, s लेस देन -1, -1 से छोटी जो भी होंगी आपकी वैल्यूज, वो आपकी -1 से छोटी। तो यहां से -1 से लेके ये कहां तक जाएगी, ये -इंफिनिटी है, ये आपका +इंफिनिटी है, ठीक है। लेस देन कह रहा है तो ओपन इंटरवल आएगा इसमें, तो यहां से क्या लिख देंगे इसको, इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, s ग्रेटर देन 5, और ये 5 से बड़ी। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में जो इसमें है, जो हमारी जो ये आ रही है, इसमें इंटरवल नोटेशन में लिखने लगे तो हम क्या लिखें, -इंफिनिटी से -1, और इसको क्या लिखें, s बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, और दोनों को मिला के क्या लिखा जाएगा, s बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, -इंफिनिटी से -1, यहां से लेके यहाँ, और 5 से लेके यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ में आया था ना, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, जो ये इस पोर्शन में, इस पोर्शन में एस की वैल्यू लाई करती है, वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, और इंटरवल नोटेशन में ऐसा सॉल्यूशन सेट इस टाइप का आ जाएगा। -1 और 5 के बीच में ये वैल्यू जो होंगी, उस पे ये इनइक्वलिटी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसी के बेस पे करते हैं नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आइए करते हैं एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है s-4 लेस देन 3 और 2s है लेस देन 18, इस टाइप के आपके क्वेश्चन है। सोल्व कर लेते हैं। s-4 लेस देन 3
और क्या है, 2s ग्रेटर देन 18, दो इनफिनिटी है, s माइनस 4 प्लस 4 लेस देन 3 प्लस 4, ये सब मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। 2s ग्रेटर देन 18 अपॉन 2 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या है, s लेस देन इक्वल टू 7, यहाँ से s ग्रेटर देन 9, ठीक है, मतलब 7 से छोटे और 9 से बड़े। आप बना दीजिए यहाँ पे, नंबर लाइन बना दीजिए, ठीक है, ये 7 ये 9, ठीक है, 9 से बड़ा क्या रहा है तो ये वाली नोटेशन हो जाएगी, और 7 से छोटा क्या रहा है तो ये, इस पे डार्क पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 7 पे इक्वल है। ये इसके बीच की जो वैल्यू होगी उस पर इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखे हैं इसको, s बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 7 और इसे s बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। और यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस इंफिनिटी से 7 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, ये s की वैल्यू का सॉल्यूशन होगा। इतनी चीजें समझ में आई, सिंपल ही है, ठीक है। अब आते हैं आपकी लीनियर इक्वेशन, आपके पास दो गिवन है, उनको सोल्व कैसे करेंगे, उसमें s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, वो सोल्व करते हैं अब हम, ठीक है। आइए जो क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट आपका मेथड है सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज है विद वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के पास साथ आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसको सोल्व कैसे करेंगे, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे, उस पर आपको आराम से समझ में आ जाएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है हमारा, 2s प्लस 3 ग्रेटर देन 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस एस प्लस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इस टाइप की आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं। अब दोनों को ले लेते हैं, सेपरेट सेपरेट सोल्व करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से सॉल्यूशन निकालते हैं इनके, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से 2s प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से लेते हैं माइनस एस प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। करिए सोल्व, 2s प्लस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन 1 माइनस 3, माइनस एस प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से 2s ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2, यहाँ से माइनस एस और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। यहाँ से क्या करेंगे, 2s अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ से माइनस एस अपॉन माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 1। यहाँ पे ये मैंने क्या बताया, अगर इससे ये माइनस डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में कर दीजिए आप, यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू में साइन चेंज हो जाएगा जब भी हम इसे माइनस 1 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ को। तो यहाँ से आपका यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, s ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, s लेस देन इक्वल टू 3, माइनस 1 से बड़ी और 3 से छोटी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, माइनस 1 से बड़ी और 3 से छोटी। अब बनाते हैं इसको नंबर 9 पे, ये आपकी नंबर 9 है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, this is minus 4, this is minus 5, और दिस इज माइनस 6। फर्स्ट वाली क्या कह रहा है, s जो s है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस 1, माइनस 1 से जो बड़ी वैल्यू है सब। अब हम करते हैं ये वाला पेन यूज, जितने भी माइनस 1 से बड़ी वैल्यू इस पे ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाला क्या कह रहा है, जो 3 से छोटी है,
ये दोनों में कॉमन क्या आ रही है, आप देखिए यहां से लेके यहां का पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब -1 और 3 के बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेगी। तो सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम दोनों से, एस बिलोंग्स टू क्या करेगा, -1 से 3, ये हमारा फाइनल। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखना होता है हमारे पास, अगर लीनियर इनइक्वालिटीज आपको वन वेरिएबल में गिवन है। समझ में आया था ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देखा है। इन दोनों के बीच में -1 और 3 के बीच का जो कॉमन पार्ट है वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2s + 3 < 1 -s + 6 < 3। दो इक्वेशन है आपके यहाँ पे, एक है आपकी 2s + 3 < 1, एक है आपकी -s + 6 < 3। आप क्या करते हैं, सेम मेथड वही इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का आपको बताया, +3 -3 1 - से 3 -s + 6 -6 3 -6, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 2s जो < आएगा आपका -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -s और जो < आएगा यहाँ से -3, ठीक है, इतना है समझ में। तो यहाँ से 2s अपॉन 2 -2/2 -s अपॉन -1, ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया ना, -3 अपॉन -3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, जो s < है -1 से, और जो s है वो ग्रेटर देन है आपका किससे, 3 से। दो आए आपकी, s < है -1 से और ग्रेटर देन है 3 से। इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखिएगा, आप इनमें आप देखिए, इन इक्वलिटी बना दी मैंने, दो इक्वेशन है आपके पास, अगर दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और उनके बीच में अगर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी कोई भी सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखे हैं, नो कॉमन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे -1 ले लीजिए आप, और यहाँ पे मैंने आप 3 ले लिया, तो ये क्या है, 3 से ज्यादा है, ये क्या हो गया, 3 से ज्यादा है, और ये -1 से कम। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखे, नो कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब ये कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा, सॉल्यूशन क्या हो रहा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों का, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो रहा जिसपे ये दोनों इक्वलिटी एस की वो वैल्यू सेम नहीं हुई जिससे दोनों इक्वलिटी सही हो हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे नो कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैंने लीनियर इक्वलिटीज में आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए, लीनियर इक्वेशन आपकी एंड में और में आए तो आपको सोल्व कैसे करनी है। और आपके पास लीनियर इक्वलिटीज की इक्वेशंस आ जाए दो, उनको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का सिंपली मेथड है, दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सोल्व करिए, वहां से एस की वैल्यूज निकालिए आपका, ठीक है, एस की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, और उनका जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस चैप्टर ये रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है आप डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी एनीथिंग एल्स कहीं पे भी आपको कुछ लगता है ये पूछने लायक है तो आप हमसे जरूर पूछना आपको, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो लीनियर इक्वेशन से आपका नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ये जो लास्ट वाला टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो 10th 11th वाला आएगा वहां पे आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए यहाँ से बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए। यहाँ से मेन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें सब चीज पढ़ा दी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, यहाँ से आप चीजें अच्छे से कर लीजिए। ये आपको 11th में भी जरूरत पड़ेगी इसकी बहुत ज्यादा, और 11th छोड़ो आपको 12th में और 10th में भी जरूरत पड़ेगी आपको, आइए आप पढ़ोगे जब भी आप आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।